मुद्दे पर आइए और ये बताइए, जैसा मैंने कहा प्रियंका कक्कड़, एक सेकेंड, आपके भी सांसद वहां पर रहे होंगे प्रियंका, ये तो गलत है ना, 2 सांसद अस्पताल में है, एक के तो खून भी निकल रहा है, कम से कम इस तरह की संवेदनहीन बात मत करिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं, उनको चोट लगी। आप खुद तो कह रहे कोई वीडियो नहीं आया, मैं ये कह रही हूँ 2 wrongs don't make a right। और मैं ये भी कहती हूँ कि किसी भी तरह की कोई भी वायलेंस, छोटा बड़ा फॉर्म इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। कोई जगह नहीं है एक लोकतंत्र में वायलेंस की। बट ये भी सच है कि डंडा राज भाजपा करती है, और ये भी सच है कि भाजपा के राज में दलितों के ऊपर ऑपरेशन बढ़ता ही गया है। ये मैं नहीं कह रही, भाजपा के रिलीज्ड आंकड़े, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह दलित ऑपरेशन बड़ा है अंडर बीजेपी रूल। ये डाटा उठा के देखें फिर बात करें। ये मैं कह रही हूं आपको कि जहां तक संविधान की हत्या का सवाल है, तो जिस पार्टी ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वो पार्टी ने लगातार संविधान की हत्या की है, वो भी बाबा साहेब का अपमान है। संविधान के तहत तो हमारे पास सर्विसेज थी ना, फॉर एग्जाम्पल। इन्होंने क्या किया? संविधान के तहत तो बात यही होती है ना कि फंड्स दो सरकारों को। ये क्या करते हैं विपक्षी जो इनकी पार्टीज होती है, उनके फंड्स रोकते हैं ना ये विपक्षी स्टेट्स के, ये करते हैं ऐसी हरकत। ये संविधान की हत्या नहीं है। ये वोट चोरी करवाते हैं अनिल मासी के थ्रू, वो भी संविधान की हत्या, क्योंकि संविधान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात लिखी है। ये हर स्पॉट पे संविधान की हत्या करते हैं। इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है बाबा साहेब के लिए। ये ऐसी पार्टी है जिन्होंने मंडल कमीशन का भी अपोज किया था। इनको रिजर्वेशन से भी प्रॉब्लम है, तभी अब ईडब्ल्यूएस कोटे में भी प्रॉब्लम आ रही है। ये लोग शुरू से सिर्फ ऑपरेशन की राजनीति। अच्छा ठीक है प्रियंका, मतलब मैं आपसे छोटा सा काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं। आप उस पर विस्तार से चाहें तो विस्तार से बोल सकती हैं, छोटा जवाब चाहें तो छोटा भी दे सकती हैं। संविधान की हत्या करने में या बाबा साहब का अपमान करने में ज्यादा आगे कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? मैं तो इसको, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ज्यादा बड़ा पापी कौन है? मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं इसको? मेरे को ये पता है कि मेरी पार्टी, सही मायनों में अगर किसी ने संविधान को फॉलो किया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी है, और आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट, क्योंकि वो सही मायने में शिक्षा, स्वास्थ्य, एंड तक एंड गोल है उनका लेके जाना। मेरी पार्टी के हर दफ्तर में आपको बाबा साहेब की पिक्चर दिखेगी, बिकॉज हम इस तरह नहीं हो सकता प्रियंका, ये तो कन्वीनियंट हो गया ना, ये तो सहूलियत से आपने ये जवाब दे दिया। नहीं बीजेपी है, बीजेपी है, आपको चुनना पड़ेगा। इमरजेंसी की बात होगी, 1990 तक बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं मिला, यह भी बात होगी। अब दिल्ली में आपकी टक्कर सिर्फ बीजेपी से नहीं है प्रियंका, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से आपकी टक्कर है बीजेपी में, दिल्ली में। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं कह रही हूँ 1949 में इन्होंने बाबा साहेब का पुतला जलाया, ये भी सार्वजनिक बात है। देखिए अभी बात हो रही है कि अपमान अभी किसने किया, यही बात कर रहे हैं ना हम। अब अगर आपको हिस्टोरिकल रॉन्ग्स में जाना है उसमें भी जा सकते हैं, बट अभी प्रॉब्लम यह है कि बाबा साहेब के संविधान पर लगातार प्रहार पिछले 10 सालों में अगर किसी पार्टी ने किया है तो ओके, ऑल राइट, एक ही बात है। ओके, मैं समझ गया आपकी मजबूरी। इंडिया गठबंधन पहले ही डावाडोल है, उसको बचाकर भी चलना है। वाजपेयी जी बताइए, पहले तो ये बताइए, किसी 75 साल में किसी पार्टी ने शिक्षा पे काम नहीं किया, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। ये भी आप सुनिए, ये बात आप बोली है प्रियंका, अब बोली असली बात जो मैं सुनना चाह रहा था।